是欢还是悲，清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必，我不愿流泪。为了你一生无悔，忘了我是谁，无论再过多少年岁，繁星都下垂，这场路与你共度共依偎，许我一杯深情，一世沉醉。वो तो जोर से बात भी नहीं करती थी, लेकिन अब देखो उसे, देखो क्या हो गया उसे। मुझे इन दोनों की आवाज क्यों नहीं आ रही? पिताजी, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, यहाँ क्यों आई हो? वो तो मैं बस सुनना चाहती थी कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, पर मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया। हाँ? पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों जी ऐसा इंसान नहीं है, सच में वो तो मैं ऐसी हूँ पिताजी। ये तो हमेशा सही होता है, और वैसे भी आप जानते हैं हर मुसीबत में एक ही जन होता है जो गलत काम करता है, वो हूँ मैं। पिताजी, आप ही ने कहा था ना मैं माँ जैसी बनूं, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। क्या आपको नहीं लगता कि अब मैं बदल गई हूँ? मैं ज्यादा मुस्कुराती हूँ अब तो। पर आप अब भी निराश क्यों हैं? क्या आप जानते हैं ये बदलाव क्यूची की वजह से है? पिताजी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए पिताजी हमें अलग मत कीजिए। पिताजी मान जाइए ना। ठीक है पिताजी, तुम्हारा जो जी में आए तुम वही करो। पिताजी, तो आपका ये मतलब हुआ कि आपको हमारा रिश्ता मंजूर है? हाँ, मंजूर है। तो हमें आशीर्वाद देने आप मंदिर चलेंगे ना? हाँ, चलूंगा। क्या बात है, क्या तुमने सुना हमारी शादी के लिए पिताजी मान गए? क्या आप सच में मान गए? मुझे मंजूर है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। हाँ। और एक बात है, तुम्हारी बहन अभी भी कारागार में है। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा भी हो चुकी है। तुम अभी अपनी चाची को मत बताना कि मैं राजी हो चुका हूँ। समझ गई पिताजी। ठीक है, तो फिर जाओ तुम लोग, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, अपना ख्याल रखना। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। हाँ? तुम दोनों अपने अपने कमरे में अलग अलग जाओगे। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा ही करेंगे, हम अलग ही जाएंगे। पिताजी, हम चलते हैं। मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैंने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। इतने सालों का रिश्ता है। एक बार शू को रिहा जाने दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मालकिन,
बहुत महंगा है। मार्टिन, मार्टिन, फुयांजी की खबर आई है। कहते हैं कि फुयांजी और वेनरन के बीच अब रिश्ता नहीं हो सकता। क्या? जाओ यहाँ से, जाओ। रुको मालकिन, ये सब नहीं हो सकता। आइए। राजकुमार कांग। श्रीमती वैन रैन, आइए यहाँ बैठिए। पीने के लिए कुछ लाइए। मैं पीती नहीं। ठीक है, हमें अकेला छोड़ दीजिए। श्रीमती जी, मैंने सुना है आप काफी अधिकारियों से मिल रही हैं। मेरी बेटी के लिए आप क्या मदद कर सकते हैं? हाँ। महाराज की शक्ति 10,000 लोगों से भी ज्यादा होती है। आप इतनी जल्दी में हैं तो उन्हीं से मदद क्यों नहीं मांगती? मैं जानती हूं कि आपकी और मेरे पति की कभी बनी नहीं। अगर मैं आपसे मदद मांगती हूं तो शायद आप मदद नहीं करेंगे, इसलिए पहले नहीं आई आपके पास। हाँ, वरुण जी से ज्यादा बनती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। कैसे? जिसे आप ज्यादा पसंद नहीं करती उसे मैं भी पसंद नहीं करता। लियो क्यूची है ना? उसने आपके साथ क्या किया? हाँ, वो सब जाने दीजिए। अगर आप उससे पीछा छुड़ाना चाहती हैं तो जो कीमत आप बता रही हैं, मैं चाहता हूं आप दुगना दीजिए। मैं आपको 3 गुना दूंगी। हाँ। जो कीमत आप दे रही हैं उसके लिए आप घर बेच देंगी तो भी कम पड़ सकता है। तो आप कहां से लेकर आएंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं सिर्फ अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हूँ। उन्हें भी मेरे दर्द का एहसास होना चाहिए। मैंने भी तो किसी अपने को खोया है, उसे तिल तिल मरते हुए महसूस किया है। आपने कुछ सोचा है? मैं माफी चाहता हूं, तुम्हें बेवजह इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। वैरेनगोंग, आप यहीं रुकिए, मैं चलता हूं। हाँ, आराम से जाइए। जी जी। हाँ जून। पिताजी, क्या ये डाली मंदिर से आए हैं? क्यों आए हैं? क्या ये बहन के बारे में है? हाँ, हो सकता है। क्या हमारे लिए कुछ नई खबर लेकर आए हैं? तुम्हारी चाची जो हैं, वो तुम्हारी बहन के लिए लियोगोंग के पास गई थी, उन्हें रिश्वत देने के लिए। क्या? क्या ये आपको गोंग लियो ने खुद बताया? नहीं, मुझे यांकी ने बताया। अब उस जगह पहरा भी बहुत कड़ा हो चुका है और सबकी निगाहें उस मंदिर की तरफ ही हैं। और गोंग लियो भी बहुत सावधान हो चुका है। उसने मुझे बताया कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा शू की मदद करने के लिए। मैंने जो सोचा था ये वैसा नहीं हो रहा है। लगता है इस बार वो बहुत जल्दी में है और बेताब भी बहन से मिलने को। तुम्हें पता है उसने लियो को कितने पैसे दिए थे? वैरेनगोंग, बताइए। वैरेनगोंग, महल से कोई आया है, वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। हम तो बस आने ही वाले थे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। उन्होंने कहा है कुछ बहुत ही जरूरी बात आपसे करनी है उन्हें। क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच।
ठीक है, तुम चलो। जी। मुझे अब जाना होगा। पिताजी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ। वो तुम ही थे ना जिसने पानी में वो मिलाने के लिए कहा था? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। हमेशा मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करते हो, लेकिन इस बार मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे तुम जानते हो मैं अब तक शांत क्यों था? सिर्फ और सिर्फ शैतान बंदर की वजह से। उसी ने कहा था कि तुम्हें कुछ ना करो, लेकिन अब बहुत हो गया। अब तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। वैसे एक और बात, जून के पिता हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। तुम जलो ना, इसलिए शादी में नहीं बुलाऊंगा तुम्हें। राजकुमार कांग, महाराज कहाँ हैं? क्या जरूरी बात है? क्या हुईजन, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? राजकुमार कांग ने बुलाया है। कियान हुईजुन, वो मेरे मित्र हैं। उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो महल में ही आराम कर रहे हैं। वेरेनगोंग, आज आपके लिए ये सारे लोग आए हुए हैं। खेल में वेरेनशू ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की, अपने फायदे के लिए खिलाड़ियों के पानी में दवा मिलाई। इस अपराध के लिए उसे सजा मिलेगी। मेरी बेटी के अपराध के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जो सजा हो आप मुझे दीजिए। सजा का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। वेरेनगोंग, इस राज्य में कानून सबके लिए बराबर है। वेरेनशू ने राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाई है और दो राज्यों के बीच में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है। राजकुमार कांग, मुझे महाराज से इसी वक्त मिलना होगा। महाराज ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। महाराज आपको अच्छे से जानते हैं, आप ईमानदार हैं और सबका ख्याल रखते हैं। अगर आप दरबार में ना हो तो ये हमारी बदकिस्मती है। इसलिए महाराज ने आपके लिए कुछ सोच कर रखा है। क्योंकि वो आपकी बेटी है और अपराध भी उसी से हुआ है, वो भी खेल के दौरान, तो ये उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो सारी चीजों को सुधार दे। प्रणाम, आप वापस आ गई? तुम अब कहाँ जा रही हो? वेरेनगोंग वापस आ गए हैं। पिताजी, वेनरेन परिवार के सभी ध्यान देकर सुने। शायद अगले साल तक शू की रिहाई हो जाए, जो वेनरेन परिवार की सबसे बड़ी लड़की है और कारागार में है। ये उसकी सजा और ना बढ़े, उसके लिए एक खास मदद की किरण पेश की जा रही है, और वो है जून के लिए शादी का प्रस्ताव राजकुमार कियान हुईजुन के साथ। इस विवाह से शांति और बढ़ जाएगी।
राजकुमार की आयु लंबी हो, राजकुमार की आयु लंबी हो। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनो ध्यान से। महाराज की इच्छा है कि आपकी बेटी की शादी कियान हुईजुन से हो जाए। इस वजह से काफी लोगों की जिंदगी बच सकती है। कहिए, आप क्या कहते हैं? लेकिन राजकुमार कांग, शू तो इस वक्त कारागार में है, तो राजकुमार वुकुई से उसकी शादी कैसे हो सकती है? आप एक बार फिर से इस बारे में सोच लें। अरे, मैं आपकी दूसरी बेटी वेरेनजून की बात कर रहा हूं। वो भी तो है। वेरेनगोंग, अब आप सोच लीजिए। पिताजी, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। आप जानते हैं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ क्यूची से प्यार करती हूँ। आप इस शादी के लिए मान भी कैसे सकते हैं? सुनिए, क्या कोई और रास्ता नहीं है? अब तो ये जुबान की बात हो गई। इस आदेश का पालन करना होगा और विवाह को संपन्न करना होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। वेरेनगोंग, राजकुमार बोंग कांग से आदेश आया है कि अपनी बेटी के साथ आप तुरंत पहुंचिए। मैं नहीं जाऊंगी। जुन, मैं जानती हूं ये बहुत नाइंसाफी है, पर तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम ये कर लोगी तो बहुत जिंदगियां बच जाएंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हारे पिता, मुझे, हम सबको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। समझी ना? तुम करोगी ना? मैं राजकुमारी, जल्दी चलिए। पिताजी, पिताजी, बचपन से आज तक मैंने हमेशा से आपकी बात मानी है, और इस बार भी मैं आप ही की बात मानूंगी। आपकी आज्ञा, सारा खोपर।
शादी? आप जून की शादी उसके साथ कैसे करवा सकते हैं? ये सब का मिला जुला फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। मतलब आपके लिए जून की खुशी मायने नहीं रखती? वो मेरी अपनी बेटी है, तुम्हें क्या लगा मैं उसके साथ? तो आपने इनकार क्यों नहीं किया? अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते थे ना? लो खुशी। मेरी बेटी अब वापस आ जाएगी और जून यहां से चली जाएगी। अब मैं खुश हूं। अब कुछ कहने का क्या फायदा, वो तो यहां से जा चुकी है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कहां जा रहे हो? अपनी बीवी को वापस लाने। दरवाजा खोलो, कोई है? मुझे बाहर निकलना है। बेटा, माँ। गुरुकुल से आ रहे हो? हाँ, दोपहर को कक्षा है। तुमने वेन रेंजन के बारे में तो सुना ही होगा ना? अब आखिरकार वो हमारी जिंदगी से चली जाएगी। तुम क्यों घबरा रहे हो? वो रुक जा रही है। महाराज का आदेश है, झूठ तो नहीं हो सकता। नामुमकिन, मैं देख आता हूं। रुको, क्या तुम भूल गए हो कि वो कैसी है? क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? तुम्हें तो उसे नफरत करनी चाहिए। अब उसकी शादी हो रही है और तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम अब तक उसे भूले नहीं हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। माँ, मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने सोचा जब तक मैं निर्दयी रहूंगा, मैं उससे नफरत करूंगा और फिर उसे भूल जाऊंगा, पर मैं नाकाम रहा। तो मैंने सोचा कि मैं खुद बुरा बन जाऊं ताकि वो नफरत करे, मुझसे दूर हो जाए और उससे प्यार करना छोड़ दूंगा। पर मैं नाकाम रहा। मां, मुझे माफ कर दो। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी गलती हो गई मां, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं और उसके बाद आप मुझे सजा दीजिए। सैनिकों, इसे इसके कमरे में बंद कर दो। मां, और जब तक मैं ना कहूं, इसे कोई वहां से बाहर नहीं निकालेगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कियान हुईजुन, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम उन्हें कहो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी और मुझे घर जाने दो। पर मैंने वादा किया है। क्या? पर क्यों? क्योंकि तुम जैसा कोई नहीं है। तुम कमाल की हो, लेकिन उनके साथ जहाँ केवल कविताओं में बातें होती हैं, तुम्हारी कद्र नहीं होगी। जब तुम्हें फंसाया गया तो मुझे लगा तुम यहीं पे रहोगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में मैंने सोचा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी
पर तुम फिर भी कर रही हो। इसलिए राजकुमार कांग ने कहा कि जब तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं उस वक्त बिल्कुल भी ना हिचकिचाऊं। सब बकवास है। इसका मतलब मैंने तुम्हें बचाया और बदले में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मुझसे शादी करो। मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ क्यूची से प्यार करती हूँ। नहीं, आज से जिससे तुम प्यार करती हो वो मैं हूँ। असंभव। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी और क्यूची ऐसा कभी नहीं होने देगा। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इसका क्या मतलब हुआ? सारी तैयारियां अभी से शुरू होंगी। कोई वो कोई हट जाओ, अंदर नहीं जा सकते। क्यूची, रुक जाओ। सेनापति हांग, तुम सही समय पर आए। इनसे कहो मुझे अंदर जाने दे। तुम अंदर नहीं जा सकते। वनंगोंग ने मुझे तुम्हें रोकने के लिए भेजा है। अच्छा, तो रोक कर देख लो। नहीं क्यूची, जल्दबाजी मत करो, यहां से आगे नहीं जा सकते। ओह अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं शैतान बंदर को भूल जाऊं? वो कोई अभियान में बस कुछ दिन बाकी है। हम वापस चलते हैं और ठंडे दिमाग से कुछ सोचते हैं। सोचने का वक्त गया। तुम ये बताओ, तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूं या नहीं? मेरे लिए किंग ही और तुम दोनों बहुत जरूरी हो। मैं नहीं चाहता कुछ बुरा हो। मैं नहीं चाहता तुम लोग अकेले में परेशानी में पड़ो। बकवास बंद करो, मुझे अंदर जाना है। वो क्यूची, समझते क्यों नहीं हो? यहाँ पर पहरेदार खड़े हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच पाओगे? अगर तुम एक सच्चे दोस्त हो तो मेरा साथ दोगे। राजकुमारी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ चलिए। हुजूर, चलो, हमें देंगजो बंदरगाह जाना है। कम से कम 7 दिन लगेंगे। हमें जल्दी निकलना चाहिए। जी। क्यूची, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? राजकुमारी, तुम जाग गए? कल रात वो कोई अभियान के लिए लोग निकल चुके हैं डेंगजाओ बंदरगाह की ओर। वो अपने साथ वेन रेंजुन को ले गए। मुझे मालूम नहीं था सब इतनी जल्दी होगा। सब मेरी गलती है। तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। लुक्यूची, तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो जान से मार देता। राज्य से डेंगजाओ पहुंचने में कम से कम 7 दिन जाएंगे। हम अब भी उनका पीछा कर सकते हैं। सुनो, अपना ख्याल रखना।
खोलो, दरवाजा खोलो। बस एक बार मुझे मां से बात करनी है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुझे अंदर जाने दो। नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। ये क्या हुआ? राजकुमार कांग, मास्टर फू जबरदस्ती आ गए। हमें अकेला छोड़ दो। जी। आप जुनको वुके क्यों भेज रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। मुझे वैरेन जून की कोई परवाह नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मेरे परिवार के लिए क्या सही है। वैरेन जून की शादी किससे होती है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा इम्तिहान ले रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम छुट्टी पर चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहां रहोगे तो उसकी शादी सही जगह पर कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने जो कहा है तुम वो करो। और मैंने सुना है कि वो राजकुमार काफी अच्छा है और समझदार भी। वैरेन जून काफी खुश रहेगी। अब चुप हो जाइए। ऊंची आवाज में बात मत करो। तुमने जुन का अपमान किया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने उसका अपमान कहां किया? हाँ, तुम तो उसकी परवाह तक नहीं करते हो। किसने कहा मुझे उसकी परवाह नहीं? उससे प्यार करता हूं, वो मेरी है, वो मुझसे शादी करेगी। बेटी, तुमने हमारी बातें सुन ली होगी ना? मैंने सब सुन लिया। बेटा, आज तुमने इसका असली चेहरा देख लिया ना? मुझे परवाह नहीं। क्या कहा? अगर तुम आगे बढ़ने का वादा करते हो और मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का वादा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना पसंद करूंगी। माफ करना। शू, मुझे आने में देर हो गई। मेरी बच्ची। शू, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? शू, चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आओ, चलो। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चलो, हमें घर जाना है। तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है। लेकिन तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं। चलो, हमें घर चलना है। घर?
चलो चलो मेरी बच्ची। आप इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? मैं जानती हूँ आप चाहती हैं कि ये लोग मुझे लेकर जाए, है ना? लगता है आप भी उनमें से एक हैं। सब मुझसे झूठ बोलते हैं। बताइए मुझे, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? क्यों झूठ बोल रही हैं? बताइए मुझे। धोखेबाज, गद्दार। घर चलो। घर चलो। घर चलो। घर चलो। घर चलो। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मैंने कहा था ल्यू क्यूची हमारे पास पहुंच नहीं पाएगा। बुराई करने से अब कोई फायदा नहीं होगा। आओ चलते हैं राजकुमारी। जल्दी मेरे साथ चलो। रोको इसे। मुझे जाने दो। जेनशान पांचकुई में से एक है जो कुंग फू के खानदान से आता है। इन्होंने कई लोगों को मारा है और इसके हाथ से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। इसका
हाथ बिल्कुल तलवार की तरह तेज है।千里外，千